क्वेश्चन नंबर 1 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान अवसरों के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना, या फिर शिक्षा को सिर्फ स्कूलों तक सीमित रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान अवसर के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर के साथ एक ही कक्षा में शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे किसे कहा जाता है? वे बच्चे जिनमें शारीरिक या मानसिक विकलांगता होती है, वे बच्चे जो केवल विशेष विद्यालयों में पढ़ते हैं, वे बच्चे जो सामान्य शिक्षा के लिए तैयार नहीं हैं, या फिर वे बच्चे जो केवल ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वे बच्चे जिनमें शारीरिक या मानसिक विकलांगता होती है उन्हें क्या कहते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? बच्चों को अलग अलग स्कूलों में भेजने पर, बच्चों को उनके खास विकलांगता के अनुसार अलग करने पर, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देने पर, बच्चों को सिर्फ शारीरिक शिक्षा सिखाने पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देने पर। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत किस पर आधारित है? सभी बच्चों को समान शिक्षा के अवसर देने पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? एक ही कक्षा में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सम्मिलन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग रखना, सभी बच्चों को विशेष शिक्षक के माध्यम से शिक्षा देना, या फिर बच्चों को बिना किसी विशेष ध्यान के शिक्षा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ही कक्षा में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सम्मिलन। क्या है? समावेशी शिक्षा में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? एक ही कक्षा में सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का सम्मिलन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति सबसे उपयुक्त है? अलग अलग शिक्षा पद्धतियाँ जो उनके विशेष ज़रूरतों के अनुसार हो, केवल खेल खेल में शिक्षा देना, सामान्य शिक्षा पद्धतियों का पालन करना, या फिर बच्चों को सिखाने के लिए कड़ी शिक्षा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलग अलग शिक्षा पद्धतियाँ जो उनके विशेष ज़रूरतों के अनुसार हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी शिक्षा पद्धति सबसे उपयुक्त है? अलग अलग शिक्षा पद्धतियाँ जो उनके विशेष ज़रूरतों के अनुसार हो। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा में समान अवसर का क्या मतलब है? हर बच्चे को एक ही प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह अवसर मिलना चाहिए, सभी बच्चों को समान किताबें दी जानी चाहिए, या फिर सभी बच्चों को समान अनुशासन का पालन करना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह अवसर मिलना चाहिए। समावेशी शिक्षा में समान अवसर का क्या मतलब है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामान्य बच्चों की तरह अवसर मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशी शिक्षा में किन्हें प्राथमिकता दी जाती है? सामान्य बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। समावेशी शिक्षा में किन्हें प्राथमिकता दी जाती है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 8 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा समर्थन जरूरी है? शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना, शिक्षा में विशेष सहायता और उपकरण, केवल मानसिक सहायता, उन्हें सामान्य बच्चों से अलग रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा में विशेष सहायता और उपकरण। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सा समर्थन जरूरी है?
शिक्षा में विशेष सहायता और उपकरण। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित करना, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण तैयार करना, केवल सामान्य बच्चों को शिक्षित करना, या फिर बच्चों को केवल खेलों में भाग लेने की सलाह देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण तैयार करना। समावेशी शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सभी बच्चों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 10 है, किसे विशेष आवश्यकता के तहत माना जाता है? शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले बच्चे, केवल कमज़ोर बच्चे, केवल बहुत अच्छे छात्र, केवल शिक्षित माता पिता के बच्चे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शारीरिक या मानसिक विकलांगता वाले बच्चे। किसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के तहत माना जाता है? शारीरिक या मानसिक विकलांग बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 11 है, समावेशी शिक्षा में बच्चों के लिए कौन सा प्रमुख लाभ होता है? बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में भेजा जाता है, बच्चों को समाज में बेहतर समावेश और समझ मिलती है, बच्चों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, बच्चों को अलग से विशेष शिक्षा दी जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समाज में बेहतर समावेशन और समझ मिलती है। समावेशी शिक्षा में बच्चों के लिए कौन सा प्रमुख लाभ होता है? बच्चों को समाज में बेहतर समावेशन और समझ मिलती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, समावेशी शिक्षा में कौन सी विधियां शामिल हैं? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अलग कक्षा में शिक्षा देना, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, अनुकूलन और सहायता सेवाएं, बच्चों को बिना किसी सहायता के सामान्य कक्षा में भेजना, या फिर बच्चों को घर पर शिक्षा देना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, अनुकूलन और सहायता सेवाएं। समावेशी शिक्षा में कौन सी विधियां शामिल है? व्यक्तिगत शिक्षण योजना, अनुकूलन और सहायता सेवा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है? अच्छे शिक्षक, सहायक उपकरण और अनुकूलन, अधिक कक्षा समय, खेलकूद में हिस्सा लेना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहायक उपकरण और अनुकूलन। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़रूरी है? सहायक उपकरण और अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, समावेशी शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं? केवल सामान्य बच्चों के लिए शिक्षा, बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा की अनुकूलन, बच्चों को सामान्य स्कूलों से बाहर रखना, बच्चों को कड़ी अनुशासन में रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से शिक्षा की अनुकूलन। समावेशी शिक्षा में क्या महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं? बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा की अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस प्रकार के बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है? सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे, वे बच्चे जो मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होते हैं, या फिर वे बच्चे जो केवल पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे, या फिर केवल तेज तर्रार बच्चे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वे बच्चे जो मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होते हैं। किस प्रकार के बच्चों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जा सकता है? वे बच्चे जो मानसिक या शारीरिक विकलांगता से पीड़ित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बच्चों को केवल एक प्रकार की शिक्षा देना, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, बच्चों को केवल खेल कूद की शिक्षा देना, या फिर बच्चों को केवल कला में दक्ष बनाना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना।
क्वेश्चन नंबर 17 है, सामाजिक समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चों को सिर्फ खेलों में भाग लेने की शिक्षा मिलती है, बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने का मौका मिलता है, बच्चों को केवल पढ़ाई में ध्यान देने की आवश्यकता होती है, बच्चों को अपने माता पिता से अलग रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने का मौका मिलता है। सामाजिक समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से सशक्त बनाने का मौका मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को शिक्षा देने का सबसे प्रमुख तरीका क्या होता है? बच्चों को उनके अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा देना, सभी बच्चों को एक ही शिक्षा देना, बच्चों को केवल शिक्षक के माध्यम से शिक्षा देना, या फिर बच्चों को केवल घर पर शिक्षा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों को उनके अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा देना। समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को शिक्षा देने का सबसे प्रमुख तरीका क्या है? बच्चों को उनके अनुसार व्यक्तिगत शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 19 है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या कर्तव्य है? बच्चों को स्वतंत्र रूप से पढ़ने के लिए छोड़ देना, बच्चों को एक समान शिक्षा देने के साथ साथ अनुकूलन प्रदान करना, बच्चों को विशेष विद्यालयों में भेजना, या फिर बच्चों को खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को एक समान शिक्षा देने के साथ साथ अनुकूलन प्रदान करना। समावेशी शिक्षा में शिक्षक का क्या कर्तव्य है? बच्चों को एक समान शिक्षा देने के साथ साथ अनुकूलन प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 20 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में किसका समावेश होता है? बच्चों को एक विशेष स्कूल में भेजना, विकलांगता वाले बच्चों को अलग करना, बच्चों के बीच भेदभाव और अलगाव, बच्चों को उनके समान अवसरों के साथ एक ही कक्षा में रखना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को उनके समान अवसरों के साथ एक ही कक्षा में रखना। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत में किसका समावेश होता है? बच्चों को उनके समान अवसरों के साथ एक ही कक्षा में रखना। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या समावेशी शिक्षा में बच्चों को विशेष अनुकूलन प्रदान करना आवश्यक होता है? हाँ, यह उनके विकास के लिए ज़रूरी है। नहीं, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा आवश्यक है। बच्चों को किसी प्रकार का अनुकूलन नहीं दिया जाता। अनुकूलन सिर्फ विकलांगता वाले बच्चों को मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ, यह उनके विकास के लिए ज़रूरी है। क्या समावेशी शिक्षा में बच्चे को विशेष अनुकूलन प्रदान करना आवश्यक होता है? हाँ, यह उनके विकास के लिए ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण क्या महत्व है? ये बच्चों को कक्षा में बेहतर सीखने में मदद करते हैं। ये बच्चों के लिए केवल खेलने के उपकरण होते हैं। ये बच्चों के लिए केवल शारीरिक प्रशिक्षण का हिस्सा होते हैं। इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये बच्चों को कक्षा में बेहतर सीखने में मदद करते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरण का क्या महत्व है? ये बच्चों को कक्षा में बेहतर सीखने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, समावेशी शिक्षा में परिवार की भूमिका क्या होती है? केवल बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहयोग करना, बच्चों को घर में अकेला छोड़ देना, या फिर बच्चों को शिक्षा से दूर रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहयोग करना। समावेशी शिक्षा में परिवार की क्या भूमिका होती है? बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में सहयोग करना। क्वेश्चन नंबर 24 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में कौन सा समर्थन मिल सकता है? व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं, बच्चों को समूह में पढ़ाना, बिना किसी सहायता के शिक्षा देना, बच्चों को खेलकूद में भाग लेने की अनुमति देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में कौन सा समर्थन मिल सकता है?
व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 25 है, समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों की शिक्षा में क्या अनुकूलन किया जाता है? वे बच्चों को केवल कड़ी शिक्षा दी जाती है, बच्चों की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव, बच्चों को शिक्षा में कोई अनुकूलन नहीं मिलता, बच्चों को घर पर ही शिक्षा दी जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव। समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों की शिक्षा में क्या अनुकूलन किया जाता है? बच्चों की शारीरिक और मानसिक ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? बच्चों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में मदद मिलती है, बच्चों को कड़ी शिक्षा दी जाती है, बच्चों को केवल खेलकूद में भाग लेने की अनुमति मिलती है, बच्चों को घर पर पढ़ाई की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में मदद मिलती है। समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? बच्चों के सामाजिक और शैक्षिक विकास में मदद मिलती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्या समावेशी शिक्षा बच्चों को एक साथ कक्षा में बैठने का अवसर देती है? हाँ, यह शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। नहीं, बच्चों को अलग रखा जाता है, बच्चों को केवल अपने अपने समूह में बैठने दिया जाता है, बच्चों को घर पर बैठने का अवसर मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाँ, यह शिक्षा में समान अवसर प्रदान करता है। क्या समावेशी शिक्षा में बच्चों को एक साथ कक्षा में बैठने का अवसर देती है? हाँ, यह शिक्षा में समान अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, समावेशी शिक्षा के तहत बच्चों को कैसे विकसित किया जाता है? बच्चों को अलग अलग स्कूलों में भेजकर, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के हिसाब से अनुकूलन करके, बच्चों को कड़ी शिक्षा देकर, बच्चों को केवल खेल कूद में भाग लेने के लिए प्रेरित कर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के हिसाब से अनुकूलन करके। क्वेश्चन नंबर 29 है, समावेशी शिक्षा में समान अवसर का क्या मतलब है? हर बच्चे को समान तरह से सिखाया जाना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अपने हिसाब से शिक्षा दी जाती है, बच्चों को बिना किसी सहायता की शिक्षा मिलती है, सभी बच्चों को अलग अलग कक्षाओं में रखा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर बच्चे को समान तरह से सिखाया जाना चाहिए। समावेशी शिक्षा में समान अवसर का क्या मतलब है? हर बच्चे को समान तरह से सिखाया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौन से विशेष उपकरण दिए जा सकते हैं? श्रवण यंत्र, विशेष सॉफ्टवेयर, परिवर्तित पाठ्य सामग्री, केवल किताबें, केवल खेलकूद के उपकरण, केवल मानसिक सहायता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रवण यंत्र, विशेष सॉफ्टवेयर, परिवर्तित पाठ्य सामग्री। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कौन से विशेष उपकरण दिए जा सकते हैं? श्रवण यंत्र, विशेष सॉफ्टवेयर या फिर परिवर्तित पाठ्य सामग्री। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।